दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जब तक हम धन के नियमों को नहीं समझेंगे और उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैं जिस धन के नियम के बारे में बात कर रहा हूं, वह है क्या? तो चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि वे धन के नियम क्या हैं और उनका क्या मतलब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कुछ बड़ी बात बताने वाला हूं जो आपको फटाफट अमीर बना देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फटाफट अमीर बनने वाली किसी भी बात में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही किसी को फटाफट अमीर बनने की बात बताता हूं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में जिन नियमों की बात की गई है, वे नियम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं। और इन नियमों को देखने और समझने के बाद, चाहे आप इसे सही माने या गलत, आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि क्या आप बताए गए नियमों को लगातार लंबे समय के लिए अमल में लाते हैं या नहीं। तो चलिए, बिना और समय गवाए बात करते हैं। पैसे के पहले नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पैसे का पहला नियम हमें नियमित, निश्चित और अनुशासित बचत के बारे में सिखाता है। यह नियम कहता है कि पैसा उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपने कमाए हुए पैसे के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में करता है। यह नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपनी बचत को नियमित रूप से, अनुशासित तरीके से, बिना किसी विघ्न के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 महीने तक नियमित रूप से बचत की और फिर कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया और फिर कुछ समय बाद वापस बचत शुरू करने का सोचा। वास्तव में, जिनके पास पैसे नहीं टिकते, वे अक्सर ऐसा ही करते हैं। वे पैसे की बचत तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन अनुशासित नहीं रहते, जिसके कारण उनके पास पैसे टिकते नहीं हैं और इसी वजह से उनके पास पैसे आते और जाते रहते हैं। ध्यान रखें, इस सिंपल नियम को अमल में लाने के लिए आपको अपनी कमाई को खर्च करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और अपने आदतों में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैसे के दूसरे नियम के बारे में। यह नियम बचत किए गए पैसों के अच्छे निवेश के विकल्पों की तलाश करने के बारे में है, ताकि आप अपने बचत के पैसे को बढ़ा सकें। पैसे का यह दूसरा नियम यह कहता है कि पैसा उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। पैसे का यह नियम कहता है कि आपको सिर्फ पैसे की बचत ही नहीं करनी है, बल्कि अपने बचत के पैसे को अच्छे तरीके से निवेश भी करना है। आप अपने बचत के पैसे को एक बड़े पेड़ का बीज समझ सकते हैं। बचत का पैसा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि बड़े से बड़े पेड़ का बीज बहुत ही छोटा होता है। आप अपने बचत के पैसे को अच्छे निवेश में लगाकर इसे बहुत बढ़ा सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि जिस तरह एक बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता, उसमें समय लगता है, वैसे ही यदि आप आज पौधा लगाते हैं और कल फूल की आशा रखते हैं, तो यह मूर्खता है। आपको समझना होगा कि जल्दी मिलने वाला पैसा और दौलत जल्दी ही चला जाता है, लेकिन ऐसा पैसा जो आपके मालिक को खुशी और संतोष प्रदान करता है, धीरे धीरे आता है, क्योंकि यह ज्ञान और सतत संकल्प का फल होता है। इसलिए आपके निवेश का पैसा भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। आपको अपने पैसे के निवेश को बढ़ाने के लिए समय देना होगा। इसलिए इस नियम के अनुसार, जब आप एक बार बचत करना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस बचाए गए पैसे से और पैसा कमाने के लिए अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे निवेश की तलाश करनी होती है। अब बात करते हैं पैसे के तीसरे नियम के बारे में। पैसे का तीसरा नियम पैसे के मालिक को सावधानीपूर्वक निवेश के बारे में सिखाता है और साथ ही निवेश में पूंजी की सुरक्षा और अनुभव के महत्व को बताता है। इस तरह पैसे का यह तीसरा नियम कहता है कि पैसा उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों की सलाह पर करता है।
और पैसे का मालिक किसी को भी पैसा उधार देने से पहले या किसी भी तरह के निवेश से पहले यह सुनिश्चित करता है कि उसका मूलधन सुरक्षित रहे और उसका उधार दिया गया पैसा या निवेश किया गया पैसा लालच और लापरवाही के कारण डूबे नहीं। इसी नियम के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों और सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे ने निवेश का एक नियम बताया है। और यह नियम कुछ ऐसा है। निवेश के 2 नियम हैं। पहला, अपना पैसा कभी मत गंवाना, और दूसरा, पहले नियम को कभी मत भूलना। ध्यान दीजिए कि पैसे के इस तीसरे नियम का मतलब यह भी है कि पैसे के मालिक को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए और हिसाब किताब के महत्व को हमेशा समझना चाहिए। हिसाब किताब रखने के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं पैसे के चौथे नियम के बारे में। पैसे का चौथा नियम हमें यह सिखाता है कि आपको सिर्फ उसी निवेश में पैसे लगाने चाहिए जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी और पर्याप्त अनुभव हो। इस तरह पैसे का चौथा नियम यह कहता है कि पैसा उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। इस नियम के अनुसार आपको कोई ऐसा व्यवसाय या निवेश नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। ध्यान दीजिए कि दुनिया में हजारों व्यवसाय और हजारों निवेश के विकल्प हैं। अगर आप कोई व्यवसाय या निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस व्यवसाय या निवेश के विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आप सब्जी बेचने वाले से सोने के निवेश के बारे में सलाह नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सोने में निवेश करना है तो आपको सोने के किसी अच्छे निवेशक से सलाह लेनी चाहिए। पैसे का यह महत्वपूर्ण नियम यह भी सिखाता है कि हर व्यवसाय और निवेश में कुछ खतरे यानी रिस्क होते हैं। इसलिए पैसे के मालिक को सिर्फ वही व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसके बारे में उसे बहुत अच्छी जानकारी और अनुभव हो। आपने देखा होगा, अक्सर नए व्यवसाय सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है क्योंकि लोग बिना पर्याप्त अनुभव और ज्ञान के ही व्यवसाय शुरू कर देते हैं। इस तरह इस नियम का एक लाइन में मतलब यह है कि अपनी बचत के पैसे का निवेश समझदारीपूर्ण ढंग से उन लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए जो पैसे को संभालने के मामले में पहले से ही निपुण हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी व्यवसाय या निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस व्यवसाय या निवेश का पर्याप्त अनुभव और जानकारी लेना चाहिए। अब बात करते हैं पैसे के 5वें नियम के बारे में। पैसे का यह नियम हमें निवेश, अधिक रिस्क, लालच और हमेशा ललचाने वाले निवेश ऑफर से बचे रहने के बारे में सलाह देता है ताकि हमारा पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहे। और इस तरह पैसे का 5वें नियम यह कहता है कि पैसा उन ऑफर से बचे रहने के बारे में सलाह देता है जो लालच और जोखिम से भरे होते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहे। और इस तरह पैसे का 5वां नियम यह कहता है कि पैसा उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालाक लोगों की लुभावनी सलाह मांगता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी कल्पनाओं के अधीन निवेश करता है। ध्यान दीजिए कि जब आपके पास पैसा होता है तो वह पैसा आपके पास बना रहे इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होता है, अधिक रिस्क उठाने से बचना होता है, लालच पर नियंत्रण रखना होता है और निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना होता है। ध्यान दीजिए कि वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता है और जिनके पास पैसा होता है, खास तौर पर जो लोग नए नए अमीर बन जाते हैं, उनके पास चालाक और धोखेबाज कंपनियां बहुत सुंदर और लालचाने वाले प्लान लेकर आती हैं। और पैसे का नया मालिक जो इन चालाक लोगों और फटाफट अमीर बनने वाले स्कीम के झांसे में आ जाता है, जल्दी ही उसे अपने पैसे से हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए पैसे के मालिक को फटाफट अमीर बनने वाले हर स्कीम से बचना चाहिए।
किसी भी तरह के निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना चाहिए और सावधान रहते हुए निवेश से पहले पूंजी की सुरक्षा और जोखिम को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी वह व्यक्ति लंबे समय तक अमीर बना रह सकता है, वरना पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे पैसे के 5 नियम जिनको समझकर और अमल में लाकर आप अपने खाली बैंक अकाउंट को धीरे धीरे भरना शुरू कर सकते हैं और फिर अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश करके लंबे समय में खूब सारा पैसा बना सकते हैं। इन नियमों की मदद से आपकी पैसे नहीं टिकने वाली सबसे बड़ी समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, ये नियम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग इन नियमों को समझने के बजाय इस पर सवाल उठाएं। उन लोगों को यह याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ अन्य नियमों की तरह नियम हैं और ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ दिनों में सब कुछ बदल देंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए इन नियमों को समझने के साथ साथ लगातार रियल लाइफ में इनका पालन भी करना होगा। और यह नियम सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा जो इसे समझकर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव चाहते हैं, तो आपको इन नियमों को अच्छे से समझकर अमल में लाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जिस पैसे के नियम के बारे में बताया है, वह दरअसल आज से कई हजार साल पहले बेबीलोन शहर में रहने वाले सबसे अमीर आदमी अरकाद ने अपने पुत्र नोवाजीर को बताई थी। और इसका जिक्र मिस्टर जॉर्ज क्लासन की लिखित पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में किया गया है। पैसे के विषय पर यह एक बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक आम आदमी को पैसे के बारे में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सिखाती हैं और हमें फाइनेंशियली आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें, तो आप इसे हिंदी में अमेज़न से खरीद सकते हैं। हिंदी में इस किताब का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अमेज़न से इस किताब को खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप पैसे के नियमों को सही तरह से समझ पाए होंगे और इन नियमों का पालन करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति में जरूर बदलाव ला पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।